क्यों? वीडियो कैसे ऐड करते हैं, थोड़ा ये बताइए। वीडियो कैसे ऐड करते हैं बताया तो था कि बताया था, लेकिन साउंड के साथ नहीं ना, साउंड के साथ। तो मैंने बोला था एट्रीब्यूट होता है एक म्यूट एट्रीब्यूट होता है ना। बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, म्यूट ही होता है। तो म्यूट एट्रीब्यूट दीजिए, इक्वल टू करके आगे लिख दीजिए ट्रू। ठीक है, हम्म। तो वो हो जाएगा साउंड के साथ। क्लियर? तो म्यूट एट जैसे एस आर सी एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, वैसे ना म्यूट एट्रीब्यूट यूज कर लीजिएगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या करिएगा, कोटेस मतलब ट्रू दे दीजिएगा। ठीक है, बुलियन वैल्यू देनी होती है, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है। और फिर उसको ट्रू कर लीजिएगा। बाकी एक बार करिए, अब अभी तो अब करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो उसमें कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। नहीं, एक बार जो मैं बोला हूँ ऐसे समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यों सचिन जी? हम्म। जी, ठीक है। चलो तो फिर आज ना हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। जैसे कि आप लोगों ने अभी आपके पास क्योंकि विंडो ही आप लोग चला रहे हो, तो अपने बेसिकली एक ना प्रॉम्प्ट सेल होता है जहाँ पे ना कमांड आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही बेसिकली उसको हम टर्मिनल बोलते हैं। उस टर्मिनल में ना जब भी हमें अपने हार्डवेयर से, ठीक है, इंटरेक्ट करना होता है, तो बेसिकली हमारे हार्डवेयर से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। और हम जो कुछ भी लिखते हैं, जो भी कमांड करते हैं, जैसे हम फाइल एंड फोल्डर बनाते हैं, तो फाइल एंड फोल्डर बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में बनता है। देन फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्डवेयर में बेसिकली जो कि मेमोरी में बेसिकली उस तरीके से जो भी चीजें चेंज करना होता है वो उसके थ्रू होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो भी टर्मिनल या फिर बाकी गिट एंड गिटहब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो टर्मिनल में एक तरीका है, जैसे कि अभी हमें अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अभी हमें मान लीजिए एक फोल्डर बनाना है, हम लोग क्या करेंगे कि अपने लैपटॉप पे आते हैं और ये जो हमें दिखाई दे रहा है हमें, वहां पे जाके हम डबल क्लिक करते हैं। नहीं, जैसे लाइक अगर हमें एक फोल्डर बनाना है, हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास देखिए ये ऑप्शन आ जा रहा है ना न्यू फोल्डर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो तरीका हमें अभी हम लोग अभी यूज करते आए हैं, इसको बोलते हैं ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या, कि ये ऑलरेडी हमें ना पहले यहाँ पे ना पूरा बेसिकली रिटन फॉर्मेट में हमें सब कुछ दिया गया, हमें दिखाई दे रहा है कि हम क्या बना रहे हैं। जैसे न्यू फोल्डर पे हम क्लिक करें तो हमें पता चल रहा है कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है हमें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी कमांड देने के लिए। बट ये जो तरीका होता है ना, जो मैं बोल रहा हूँ अभी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, गुई। ठीक है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कि जो कि हमारे यूजर जो भी लोग यूज कर, जैसे हम और आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली हमें हर चीज क्या है पता है कि जैसे लाइक एक फोल्डर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, एक फाइल बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, जो कि विजुअल फॉर्मेट में, ग्राफिकल फॉर्मेट में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, बट अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं तो हम बड़ा ही बेसिक बेसिक काम अपने कंप्यूटर के साथ कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का में यूज कर रहे हैं, हम एक बार में क्या करेंगे, एक फोल्डर बना सकते हैं। नहीं, एक बार में हम क्या कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं। क्लियर? बट अगर हमें मान लीजिए, हम क्योंकि अब हम डेवलपर है तो हमें कुछ सिंपल, बाकी एक सिंपल यूजर से कुछ तो एक्स्ट्रा हमें आना चाहिए। तो दूसरा तरीका क्या है कि जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसको हम लोग ना बेसिकली जब हम अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का ना, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का एक तरीका ये भी है कि कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, CLI के वजह से हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमें ग्राफिकल फॉर्म में हमें कोई भी कमांड नहीं दिया गया। जस्ट लाइक अगर हमें एक फोल्डर बनाना है, तो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं होता है कि हम राइट क्लिक करें और न्यू फोल्डर बना लें। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या होता है, सब कुछ खुद से ना कमांड देना होता है। कमांड बेसिकली क्या होता है, जस्ट लाइक कि आप बताते हो
नहीं, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको क्या काम करवाना है। क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास ना बहुत सारे फीचर अवेलेबल हो जाते हैं जो कि GUI में हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके ना हम एक साथ में 100 फाइल बना सकते हैं। नहीं, एक साथ हम नहीं 1000 फोल्डर बना सकते हैं। ठीक है, अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं, जो कि अगर हम मैनुअली अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करें तो हमारे हमें काफी टाइम लगेगा। मान लीजिए 100 फोल्डर को बनाना है तो आपको 100 बार क्या करना होगा, 100 टाइम्स जाके राइट क्लिक कर करके फोल्डर बनाने होंगे। बट कमांड लाइन में आप एक सिंपल सा कमांड लिखेंगे और आपको एक ही बार में क्या होगा, 100 फोल्डर्स बन जाएंगे, 1000 फोल्डर्स बन जाएंगे, वैसी फाइल बन जाएगी। ठीक है। और एक फाइल से दूसरे फाइल में अगर आपको नेविगेट करना है तो आप बड़ा इजीली कर पाएंगे अगर कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में आपको पता हो कि कैसे यहाँ पे हम काम करते हैं। ठीक है। क्लियर। समझ में आया GUI और कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस। ये शब्द कई बार आने वाले हैं क्योंकि बैकएंड में ना हम पूरी तरीके से कमांड लाइन का ही यूज करेंगे। बट एज ए डेवलपर आपको ना इसके साथ काफी फेमिलियर होना होना वही पड़ेगा। ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना आपको इरिटेट कर सकता है क्योंकि ना अब कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे, जस्ट लाइक यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि अगर कोई एक फोल्डर है तो आपको पता चल रहा है कि ये फोल्डर है, जस्ट लाइक उसका नाम वो सारी चीजें, या फिर जस्ट लाइक अगर हम राइट क्लिक करें तो हमें अलग अलग मेन्यू मिल जा रहा है जिसकी मीनिंग आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना था तो हम लोग क्या कर रहे थे, सिंपल राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना रहे थे। इसी तरीके से कमांड लाइन में अगर मान लो आपको एक फोल्डर बनाना है तो आप क्या करोगे, जस्ट लाइक पहले तक कमांड लाइन के लिए आप टर्मिनल का यूज करोगे। क्या करोगे, ठीक है, ये टर्मिनल। जैसे क्योंकि कमांड लाइन के लिए जो कमांड लिखना है तो उसके लिए हमें एक इंटरफेस चाहिए, तो ये टर्मिनल होता है। ठीक है, जिसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस कमांड लाइन के लिए हम कोई भी कमांड दे सकते हैं। ठीक है, कि क्या काम करवाना है। जैसे मान लीजिए हमें कमांड लाइन का यूज करके एक फोल्डर बनाना है, हम क्या करेंगे, MKDIR, ठीक है, मेक डायरेक्टरी जैसे रन करेंगे और यहाँ पे फोल्डर का नाम लिख लेंगे। जस्ट लाइक मान लीजिए हमें एक डेवलपमेंट नाम का एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, तो बस इतना लिखेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, फोल्डर बन जाएगा। नहीं, ऐसे ही हमें फाइल बनानी है तो उसके लिए हमें हमारे पास ना क्या होते हैं, कमांड होते हैं। जैसे कि अगर हमें फाइल बनानी है हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक एक कमांड आता है हमारे पास, यहाँ पे टच कमांड चलाएंगे और हमारी क्या है, उसका फाइल का नाम दे देंगे, वो फाइल हमारी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। क्लियर। वैसे ही हमें अगर देखना है कि हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कमांड रन करेंगे तो हमें पूरा पता चल जाएगा कि हम बेसिकली अपने कंप्यूटर के किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। ठीक है। वैसे ही अगर हमें ये देखना है कि पूरे फाइल और फोल्डर का लिस्ट देखना है तो LS कमांड चला लेंगे। नहीं, तो ऐसे क्या है, हमारे पास ना मल्टीपल्स कमांड होते हैं। ठीक है। और ये आप देख सकते थे, ये सारे कमांड क्या है, इस कमांड की हेल्प से हम डायरेक्टली किससे इंटरेक्ट करेंगे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आप लोग शायद थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा होगा तब वहाँ पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है। ठीक है। बगैर इसके हम अपने कंप्यूटर में हम कोई भी एक्शन नहीं कर सकते क्योंकि हम जो भी कुछ भी करते हैं, ठीक है, चाहे हम कोड लिख रहे हैं या फिर नहीं, कोई भी कमांड दे रहे हैं, फाइल या फोल्डर बना रहे हैं, तो बेसिकली वो उसके मीनिंग यहाँ पे डिफाइन की गई होती है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी ना कई टाइप के होते हैं। जैसे कि भी आप मान लीजिए एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करें, अगर आप सिंपल कंप्यूटर लैपटॉप यूज कर रहे हैं। वैसे अगर मान लीजिए आप एप्पल का कोई भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या ना, मैक OS करके ना बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। ठीक है। तो मैक OS में बेसिकली क्या है, ये डायरेक्टली जस्ट लाइक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे यूनिक्स एक नहीं एक बोल सकते हैं, यूनिक्स के अंदर लिनक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारी चीजें आ जाती है। तो हमें क्या करना है कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से बेसिकली ना हमें ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन सा कमांड चलाना है। ये कमांड का जो नेम है, ये जैसे यहाँ पे मेक MKDIR हमने लिखा। ठीक है। तो ये कमांड बेसिकली
किसी एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि लिनक्स पे बेस है, ठीक है। लिनक्स क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब बैकएंड पढ़ेंगे, बट अभी बस इतना जानिए। तो हम जैसे ये कमांड लिखेंगे तो ये कमांड किस में बस सिर्फ काम करेगा, इस लिनक्स में काम करेगा। बट मान लीजिए आप अपने कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं कि आपके लैपटॉप में क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं? तो शायद आप अगर टाइप करेंगे टर्मिनल, अपने कंप्यूटर के टर्मिनल में जाके ये MKDIR और देन फिर फोल्डर का नाम लिखेंगे, तो शायद आपकी आपके टर्मिनल, अब बेसिकली आपके कंप्यूटर में क्या होगा, फोल्डर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अब जितने भी लोग हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे लोग या तो लिनक्स ही यूज कर रहे होंगे या तो नहीं विंडो ही यूज कर रहे होंगे। अलग अलग यूजर अलग अलग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके यूज कर रहे हैं, नहीं? तो हमें कमांड लाइन जब हम सीख रहे होते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम विंडो के लिए अलग से कमांड सीखे, क्योंकि इसको भी सीखने में टाइम लगेगा। नहीं, सिंपल में MKDIR का मतलब क्या होता है, ये काम कैसे करता है, आपको सीखना पड़ेगा ना। या टच का काम कैसे, टच कैसे काम करता है, नहीं, इसका क्या रोल है। तो अगर हमें विंडो के लिए अलग कमांड सीखने पड़े, लिनक्स के लिए अलग कमांड सीखने पड़े, ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए अलग अलग सीखना, तो काफी डिफिकल्ट हो सकता है एक डेवलपर के लिए। तो इसीलिए ना इंडस्ट्री में देखा जाए, जब भी आप एक किसी कंपनी में काम करेंगे या फिर जस्ट, तो वहां पे क्या होता है, मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, ठीक है। किस पे करते हैं, लिनक्स, ठीक है। और ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है ना, फ्री है, नहीं? जैसे विंडो, सिंपल बात है, विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आपको मिलता है, मैक ओएस आपको एप्पल के थ्रू मिलेगा, नहीं? बट लिनक्स क्या है, आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। तो मोस्ट, और आप बैकएंड का जब बैकएंड के लिए कोड लिखते हो तो मोस्टली हम क्या करते हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। तो इसीलिए जब हम टर्मिनल को सीख रहे होते हैं, तो हम स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं कि लिनक्स से पे काम करने के लिए ना वो सारे कमांड को सीखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सब दो तरीका है कि लिनक्स पे, लिनक्स तो क्योंकि अब आपके कंप्यूटर में तो विंडो है, नहीं? तो या तो आप विंडो को डिलीट करिए और लिनक्स को क्या करिए, इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं? कंप्यूटर, क्योंकि ऐसा नहीं, आपका आपका लैपटॉप तो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया ना, बट क्योंकि आपको मशीन के साथ काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है, तो आपके कंप्यूटर में बेसिकली क्या है कि आपने विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल करा था, बट विंडो की जगह पे आप लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर सकते हैं, नहीं? क्लियर? तो हमारे पास पहला तरीका क्या है कि हम विंडो को डिलीट मारें और लिनक्स को हम क्या करें, इंस्टॉल कर लें, और फिर हम डायरेक्टली फिर उसके बाद लिनक्स पे काम करना स्टार्ट कर दें। बट ये अच्छा नहीं है तरीका, क्योंकि ऑलरेडी हम, क्योंकि विंडो के साथ ना हम ऑलरेडी क्या है, फैमिलियर है। तो दूसरा तरीका क्या है कि विंडो को जैसे है वैसे रहने देते हैं, एक नया मशीन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है, जब भी आप चाहे आप अपने कंप्यूटर में एक नया कंप्यूटर का एक नया मशीन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जस्ट लाइक कि ना आप एक नया मशीन स्टार्ट करके उस पर एक नए तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके उसको सेपरेटली अपने सेम कंप्यूटर में, जो कि आपके ही कंप्यूटर की मेमोरी को यूज कर रहा होगा, जस्ट लाइक अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है, मान लिया आपने क्या किया, 2 GB रैम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया, 2 GB इसके लिए कर दिया, तो क्रिएट किया जा सकता है। ये भी हमारे बैकएंड का पार्ट है कि आपको ना पता होना चाहिए कैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर एक, अब अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे नाम सुन रखा होगा शायद आप लोगों ने, उबंटू का नाम सुन रखा होगा, ठीक है। बट पढ़ेंगे बैकएंड में। तो दूसरा तरीका भी हमारे पास अभी के लिए अवेलेबल नहीं, क्योंकि फिर जैसे कि हम लोग विंडो को रहने के बाद एक दूसरा नया कंप्यूटर, नई मशीन इंस्टॉल करने के लिए फिर हमें ना और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो ये भी तरीका, अभी के लिए हम इसको पॉज करते हैं, ठीक। तीसरा तरीका क्या है कि हम अपने कंप्यूटर में, आप विंडो में काम कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है कि आपको अपने कंप्यूटर में ना एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का नाम क्या है कि
जस्ट लाइक गिट बाश। ठीक है। ये गिट बैश अगर आपके कंप्यूटर में, आपकी विंडो कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल है, तो आप क्या कर सकते हैं कि विंडो में काम करते वक्त भी आप लिनक्स के कमांड को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया कि हम लोग बेसिकली करने क्या वाले हैं। अब कि अभी तक हमारे पास तरीका क्या था कि अपने कंप्यूटर से, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का, कि हम GUI का यूज करते थे, फोल्डर फाइल, या बेसिक काम के लिए हम अभी यूज कर पा रहे थे। बट थोड़ा अब हमें एडवांस बनना है, ठीक है, हमें एडवांस वर्क करना है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है। अब कमांड लाइन इंटरफेस पे हमें जो कोड लिखने का, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, टर्मिनल इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो कुछ भी हमें काम करना है उसके लिए हम कमांड लिखेंगे। ठीक है, कमांड लिखेंगे। फिर उस कमांड के बेस पे हमारा बेसिकली ये जो टर्मिनल होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा, और वो हमारा वर्क क्या करेगा, सिंपल कंप्लीट करेगा। क्लियर? और फिर हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, कि हर एक यूजर अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा होता है अपने कंप्यूटर में। जैसे कि मोस्टली आप लोग क्या कर रहे हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। बट इंडस्ट्री में आगे जाके हमें लिनक्स पे ही बेसिकली मोस्टली हम यूज, लिनक्स पे इसलिए किया जाता है क्योंकि लिनक्स ना बैकएंड में काफी सारे ऐसे प्रॉम्प्ट ना, बैकएंड लैंग्वेज के लिए मोस्टली क्या है, सर्वर के लिए हम क्या करते हैं, लिनक्स का ही यूज करते हैं। तो इसीलिए क्योंकि अल्टीमेटली हमें काम ही करना है, कंपनी में काम करना है, तो हमें पहले से हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। मोस्टली लोग आपको ना, मोस्टली क्या मतलब सब लोग आपको यही सजेस्ट करेंगे लिनक्स की कमांड, क्योंकि अब काम तो विंडो पे भी कर सकते हैं नहीं, बट विंडो के लिए अलग कमांड होगा, क्योंकि ये अलग कंपनी की ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसने अपने अलग तरीके से ना बेसिकली हर कमांड के मीनिंगफुल नहीं डिस्क्राइब कर रखा है। तो हमें एक कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना था। तो कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग यूज करने वाले, कौन सा करने वाले, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखेंगे। और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, कमांड के बारे में सीखेंगे कि कौन से कमांड से क्या काम होता है। ठीक है जी। अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट? क्यों? समझ में आया ये टर्मिनल और ये सारे वर्ड जो भी हम यूज कर रहे हैं, इस सारे वर्ड के बारे में? यस सर। हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए फिर तो बहुत बढ़िया है। चलिए फिर इसको मैं डिलीट करता हूँ। और अभी ना थोड़ा सा तो जैसा मैंने क्या बताया, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो हमें ये सॉफ्टवेयर क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा अपने कंप्यूटर में, क्या, गिट बास। ठीक है। तो आप सिंपली हमें गूगल क्रोम, जिस भी ब्राउजर का आप यूज कर रहे हैं वहां पे जाइए, और सिंपली क्या करिए, आप ना गिट बैश बेसिकली क्या कर लीजिए, सर्च कर लीजिए। ये आपको क्यों ऐड करने की जरूरत, गिट बैश जैसे सर्च करेंगे तो बेसिकली ये आपको ना, ये गिट बैश क्या होगा कि ये जो बैश बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसको बस इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ना आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको चूज कर लीजिए। जैसे कि आपका क्या है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं, तो विंडो पे क्लिक कर लीजिए, और देन उसके बाद आपको क्या करना है कि इंस्टॉल पे ही तो है, और देन ये यहाँ पे दिया क्लिक, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपका आपकी मशीन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया कि आप अभी क्या कर रहे हो, यूज विंडो यूज कर रहे हो, जैसे मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ तो मैं मैक ओएस यूज कर रहा हूँ। वैसे देखिए यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हमें बेसिकली ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना सीखना, क्योंकि ये कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि मोस्टली आप जब भी हम बैकएंड पे काम करेंगे, सर्वर बनाएंगे, तो हमें लिनक्स पे ही काम करना होता है। इसलिए हम स्टार्टिंग से ही लिनक्स के रिलेटेड जो भी चीज़ हमें सीखनी है कि कैसे लिनक्स पे काम कर सकते हैं, वो करना है। तो
हम आप विंडो पे काम कर रहे हो, मैं मैक ओएस पे काम कर रहा हूँ, बट हम दोनों लोग, जो मैं लिखूं, जो कमांड मैं आपको सिखाऊं, वो आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आप विंडो पे क्लिक करिए, क्लिक हेयर पर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड करेंगे आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर उस पर डबल क्लिक करके जो भी चीज़ें आप, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर की तरह ही इंस्टॉल होता जाएगा ये, ठीक है। तो आप क्या करिए, अलग अलग जो भी चीज़ उसमें आएगा, क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए जो भी सेलेक्ट करने के लिए आएगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा बेसिक था, इस पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, क्योंकि ऑब्वियस बात है, इतना आप समझदार हैं आप लोग। तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि अभी हम बेसिकली क्या है कि जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको समझने की कोशिश करिएगा। ये फर्स्ट टाइम है बट लास्ट टाइम नहीं है। तो आप ये सारी चीज़ें ना कई बार हम लोग रिवीजन करेंगे। तो अभी अगर कुछ चीज़ें अगर कंफ्यूजन होता है तो आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। तो जैसे अभी इंस्टॉल कर लेंगे, तो देखिए क्या होता है ना, आपके लैपटॉप में बेसिकली क्या है कि आप जब भी आप काम करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो हमारे सिंपली अगर जो टर्मिनल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप अपना फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर को अगर आप सर्च करें, ठीक है, जैसे मैं फाइल अपना ओपन करता हूँ और मैं सर्च करूँ कि हमारे हमारे कंप्यूटर में जो टर्मिनल है, जस्ट लाइक टर्मिनल, नहीं, टर्मिनल जैसे मैंने ओपन किया तो ये देखिए टर्मिनल हमारे पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपके भी कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने किया तो देखिए हमारा क्या है कि टर्मिनल ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में है, जो कि बिल्ट इन होता है, हर एक कंप्यूटर में होता है। तो अभी हमने ये जो टर्मिनल ओपन किया है, ठीक है, अब इस टर्मिनल पे ही ना हम वो सारे काम करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अभी जैसे हमें फोल्डर और फाइल बनाना था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट राइट क्लिक करके वो सारे फाइल एंड फोल्डर बना रहे हैं। बट जैसे ही आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे टर्मिनल से रिलेटेड, आप क्या करेंगे कि बड़ा इजीली फाइल एंड फोल्डर ना इसी टर्मिनल के थ्रू बना लेंगे। जैसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम किस अपने कंप्यूटर में कहाँ पे काम कर रहे हैं ना, किस फोल्डर में काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि जस्ट लाइक PWD ना, इसका फुल फॉर्म होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, नहीं, किस डायरेक्टरी में किस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। अगर हमें ये सर्च करना, तो जैसे मैंने ये देखा, देखिए क्या हमें दिखाई दे रहा है कि हम यूजर्स नाम के जो हमारा मेन फोल्डर होता है, जहाँ से हमारे कंप्यूटर में इसकी सारी फाइलें स्टोर है, फोल्डर, उसके अंदर प्रदीप कुमार वाले फोल्डर के अंदर हम हैं। बट हमें कहाँ पे काम करना है, अपने डेस्कटॉप पे काम करना है। तो हम अपने डेस्कटॉप पे ना डायरेक्टली इसी जगह से हम क्या कर लेंगे, मूव कर जाएंगे। तो जैसे मैं ना एक कमांड रन करता हूँ, CD, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। डायरेक्टरी हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, फोल्डर को बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें अपने फोल्डर को चेंज करना है, एक जस्ट लाइक प्रदीप कुमार के फोल्डर से हमें किसी और फोल्डर में जाना है, तो CD लिखेंगे और हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमें डेस्कटॉप पे जाना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेस्कटॉप अगर मैंने मेंशन किया, तो देखिए अभी हम कहाँ पे आ गए, डेस्कटॉप पे आ गए। अगर हमें फिर से देखना है कि हम कहाँ पे हैं, तो फिर से क्या करेंगे, PWD रन करेंगे, तो देखिए अभी हम कहाँ पे आ गए। पहले हम यूजर्स के अंदर प्रदीप कुमार के अंदर थे, बट अभी हम कहाँ पे आ गए, यूजर्स स्लैश प्रदीप कुमार स्लैश डेस्कटॉप पे आ गए, नहीं। अब हमारा वर्किंग डायरेक्टली क्या हो गया, ये हो गया ना कि हम डेस्कटॉप के अंदर है। और इस चीज को यहाँ पे भी आप देख पा रहे, जब परसेंटेज साइन के जस्ट पहले क्या लिखा हुआ है, डेस्कटॉप, वो क्या दिखाई दे रहा है, बता रहा है कि आप अभी किस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं, नहीं। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि अब हम टर्मिनल का यूज करके ना फोल्डर बना सकते हैं। तो बनाया जाए, फोल्डर बनाते हैं, थोड़ा सा बस जस्ट ओवरव्यू आपको देना है। तो देखिए अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना रहे हैं। फोल्डर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी फोल्डर बनाएंगे हमारे डेस्कटॉप पे दिखेगा, ये हमारा डेस्कटॉप है। तो यहाँ पे ही दिखना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे MKDIR, ठीक है, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कमांड है, ठीक है, जो बता रहे हैं। कमांड लाइन इंटरफेस के लिए हमें क्या बताना होगा, कमांड देना होगा कि हम काम क्या करवाना चाह रहे हैं अपने नहीं टर्मिनल से। तो जैसे मैंने यहाँ पे MKDIR लिखा, तो बेसिकली हम अपने टर्मिनल को बता रहे हैं कि फोल्डर बनाओ। मेक, MK से मतलब क्या है, मेक, और DIR से मतलब क्या है, डायरेक्टरी, ठीक है, मतलब बेसिकली फोल्डर। हम अपने अपने टर्मिनल को क्या बोल रहे हैं कि फोल्डर एक बनाना है, ठीक है।
जैसे यहाँ पे कमांड क्या दिए थे, PWD ना, बेसिकली इसका क्या मतलब था कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि हम अपने टर्मिनल से बोल रहे हैं कि पूरा वर्किंग वर्क जो भी जिस भी फोल्डर में हम काम कर रहे हैं वो हमें शो करो, ठीक है। और CD यहाँ पे क्या था, कमांड था ना, इसका फुल फॉर्म क्या था हमारा, चेंज डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे हैं तो इसको ना थोड़ा सा लिखते जाइएगा, क्योंकि ना कमांड याद नहीं करने, बड़ा सिंपल है, जस्ट लाइक CD मतलब क्या, चेंज डायरेक्टरी। और ये कई बार करने वाले तो आपको ऐसे भी फेमिलियर हो जाएंगे, बट फिर भी आप कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे तो रिवाइज करने के लिए आपके लिए बड़ा आसान है। तो ऐसे ही CD मतलब चेंज डायरेक्टरी, PWD का मतलब प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि हम जिस भी डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं वो हमें पता चल जाए। वैसे MKDIR का मतलब क्या हो गया, कि मेक डायरेक्टरी, नहीं, डायरेक्टरी हम किसको बोल रहे हैं, सिंपल, कि हम जिस फोल्डर को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टरी बोल रहे हैं। तो अब हमें जो भी फोल्डर बनाना है उसका नाम भी हमें बताना होगा। तो मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक लर्न टर्मिनल के बारे में ना, टर्मिनल कमांड, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि इतना बड़ा नाम लिखिए, आपकी मर्जी है, जस्ट लाइक अगर आप हम एक वर्ड का भी हम क्या कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फोल्डर बने नहीं अलग अलग, आप कितने भी बड़ा नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बस यहाँ पे हम एक ही वर्ड का यूज करें, टर्मिनल यूज कर रहे हैं, टर्मिनल फोल्डर चलो यूज कर ले रहे हैं, ताकि आपको ना और भी क्लियर हो जाए। तो हमने जैसे ये नाम दिया टर्मिनल फोल्डर, इसलिए अब हमारा टर्मिनल क्या करेगा, हमारा ये जो कमांड ये क्या करेगा, कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये टर्मिनल फोल्डर नाम का क्या बना देगा, एक फोल्डर बना देगा। तो जैसे कि मैं जैसे ये करने के बाद इंटर करूंगा तो देखिए हमारी स्क्रीन पे कहीं पे तो बन गया होगा। ये देखिए यहाँ पे बन गया है फोल्डर टर्मिनल, कर्सर हमारा दिख रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं, ये यहाँ पे ये बना दिख रहा है आपको, ये देखिए जो भी नाम हमने दिया था उस नाम का देखिए यहाँ पे एक फोल्डर बन गया, टर्मिनल फोल्डर नाम का। नहीं, क्यों बना, क्योंकि अभी देखिए हम अभी GUI का यूज नहीं किया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का नहीं किया, राइट क्लिक करके ना हम टर्मिनल बेसिकली फोल्डर बना रहे हैं। हमने क्या किया, जस्ट टर्मिनल का यूज किया यहाँ पे, और एक साथ हम मल्टीपल नहीं फोल्डर बना सकते एक ही बार में, नहीं, जितना मन करे उतने फोल्डर बना सकते हैं। अब उसके लिए हमें ये बेसिकली इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, टर्मिनल के लिए स्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक सिंगल कमांड भी दे सकते हैं और पूरे पूरा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, नहीं, जैसे कोड अभी हम लोग VS कोड में लिख रहे हैं, वैसे टर्मिनल के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। फिर उस कोड से ना पूरा एक ही साथ में, जस्ट लाइक एल्गोरिदम के बारे में सुना है कि एक साथ में अगर आपको 4-5 स्टेप एक ही, जैसे हम यहाँ पे सिर्फ एक बार में एक स्टेप करवा रहे हैं अपने टर्मिनल से, नहीं, ये सिर्फ एक बार में सिर्फ क्या करवा रहे हैं कि फोल्डर बना दो, या फिर एक कमांड दे रहे हैं कि सिर्फ नहीं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कर दो, ठीक है, या चेंज डायरेक्टरी कर दो। बट अगर हमें मान लीजिए एक ही साथ में कई सारी चीजें करवानी हो, कि हम ये भी ने डायरेक्टरी भी चेंज करवाना चाह रहे हैं, फोल्डर भी बनाना चाह रहे हैं, और उसी एक ही कमांड के अंदर क्या कर रहे हैं, फाइल भी बनाना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। इसीलिए टर्मिनल भी अपने आप में ना एक पूरा का पूरा आप ना टॉपिक है, जहाँ पे आप 15 दिन 1 महीना तक ना सिर्फ टर्मिनल के बारे में, कैसे कमांड या फिर ना स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली अभी उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए हम इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। बट जब आप अब अगर आपको प्रोफेशनल डेवलपर बनना है तो आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि अभी 3 कमांड देखा, एक CD, एक PWD, एक MKDIR, ठीक है। अगर आप देखा जाए तो इससे हमारा एक फोल्डर बन गया, बस इस फोल्डर को ओपन मैं करूंगा, देखिए इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, कोई फाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो अभी हम ये हमारा फोल्डर कहाँ पे बना है, सिंपल डेस्कटॉप के ऊपर। अब हमें अगर मान लीजिए इस फोल्डर के अंदर क्या बनाना है, फाइल बनाना है, तो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, इस फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक हम सिंपली जो भी हमें फाइल बनाने हैं हम वो फाइल को बना सकते हैं, नहीं। बट हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम सिंपल टर्मिनल के बारे में सीख रहे हैं, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल बनानी है। तो फाइल बनाने के लिए हम क्या कमांड दे सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इस फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है, पहले उस फोल्डर तक जाना होगा, उस फोल्डर के पास जाना होगा। तो अभी हम डेस्कटॉप के ऊपर हमारा ये टर्मिनल फोल्डर बना है, तो यहाँ पे अगर मैं मुझे जाना है, सिंपल
अपने फोल्डर को क्या करना है, चेंज करना है, तो क्या करेंगे, सीडी। सीडी लिखने के बाद स्पेस दीजिए और फिर उस फोल्डर का नाम दे दीजिए जहाँ पे आपको पहुंचना है, ठीक है, टर्मिनल। ठीक है, तो टर्मिनल फोल्डर के अंदर हमें जाना है, तो हमने ये क्या कर दिया, उसका नाम दे दिया। तो अभी देखिए क्या हो गया, हम कहाँ पे आ गए, अगर फिर से हम अपने टर्मिनल फोल्डर के अंदर आ गए, डेस्कटॉप के अंदर जो हमारा टर्मिनल फोल्डर है जो भी हमने बनाया है उसके अंदर देखना चाहे तो हम फिर से PWD चला सकते हैं। देखिए अभी हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि यूजर्स के अंदर प्रदीप कुमार नाम का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप है रखा फोल्डर, और डेस्कटॉप फोल्डर के अंदर हमने क्या बना दिया, टर्मिनल फोल्डर के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं। और यही इसीलिए हमारे इस परसेंटेज साइन के जस्ट पहले क्या है, ये दिखाई दे रहा है आपको, उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर भी हम लोग हैं। क्लियर, कंफ्यूजन है मुझे भी पता है, बस अभी ना बस देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बस वो करने की कोशिश करिएगा। दो अभी इस हफ्ते हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2-3 क्लास में आप काफी फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, तो देखिए अभी यहाँ पे ना दो चीजें समझना है। चलो पहले अभी एक फाइल बनाते हैं पहले इस फोल्डर के अंदर, फिर बाकी चीजें और भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस फोल्डर के अंदर हमें फाइल बनाना है, तो हमें पहले एक कमांड देना होगा अपने टर्मिनल को। तो यहाँ पे हम कमांड क्या देते हैं, टच। ठीक है, ये कमांड क्या है, हमारा टच कमांड है। और फिर जिस भी नाम की फाइल बनानी है हम वो फाइल बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें index.html नाम की क्या करनी है, एक फाइल बनानी है, तो हमने क्या कर दिया, टच लिखने के बाद स्पेस दिया, फिर index.html लिख दिया। ठीक है, मैं जैसे अब इंटर करूंगा, देखिए हमारा क्या है, फाइल बन गई। अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए, अब जस्ट लाइक अब अगर मैं इसे डबल क्लिक करके देखूं, देखिए इसके अंदर क्या है, हमारी ये फाइल दिख रही, index.html। नहीं, अब जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पे आगे ना ये देखिए, देखने का तरीका क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हम देख रहे हैं। बट हम अब बार बार हम यहाँ पे आके देखेंगे तो नहीं, हम यहाँ पे ही पता कर लेंगे कि फाइल बनी कि नहीं बनी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक एक LS नाम का एक कमांड चला लेंगे। ये कमांड जो है ये बेसिकली क्या करेगा कि हमारे जितने भी लिस्ट जो भी फाइलें होंगी उसको ना लिस्ट कर देगा, ठीक है, फाइल एंड फोल्डर। जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूंगा, देखिए क्या है, अभी हमारे यहाँ हमारे इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल एंड फोल्डर होगा उसको दिखाई दे रहा है। देखिए इस फोल्डर के अंदर एक ही फाइल है, index.html। तो ये देखिए हमें LS क्या कर दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाए हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, फिर से टच कमांड चलाएंगे, और हम मान लीजिए अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक about.html नाम का एक फाइल बना रहे हैं। ठीक है, बनाए, इंटर करें, तो देखिए फिर से अब बन गया होगा। अगर आप देखना चाहें तो आप या तो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज कर लें, तो हम जाके डबल क्लिक करके उस फोल्डर पे जाकर देख सकते हैं, या तो फिर से जस्ट लाइक LS कमांड का यूज कर लें। अब देखिए अभी इस फोल्डर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, एक about.html फाइल बनी हुई है, एक index.html फाइल बनी हुई है। नहीं, तो ये बेसिक बेसिक जो भी आप कमांड अभी देख पा रहे हो, जहाँ पे हमने यहाँ पे कितने कमांड डिस्कस किए, कि जस्ट लाइक अगर हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है तो CD चेंज डायरेक्टरी कमांड चला लेंगे। हमें ये देखना है कि हम किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, तो हमें PWD प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड चला देंगे। ठीक है, अगर हमें एक फोल्डर बनाना है तो हम MKDIR मेक डायरेक्टरी कमांड रन करके फोल्डर का नाम दे देंगे। ठीक है, वो बन जाएगा हमारा फोल्डर। उसी तरीके से अगर हमें एक फाइल बनाना है तो हम टच कमांड रन करेंगे, फिर उस फाइल का नाम दे देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, फाइल बन जाएगी। और हमें किसी फोल्डर के अंदर ये देखना है कि इस फोल्डर के अंदर कितने फाइल और फोल्डर रखे हुए बनाए गए हैं, हम क्या करेंगे, ये LS कमांड रन कर लेंगे। क्लियर, हेलो, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे। यस सर। सर ये पूछना था सर, CD डॉट का यूज कब करते हैं? CD कमांड का कब यूज करते हैं, नहीं सर, CD डॉट, एक डॉट भी आ जाता डॉट, डॉट बोल रहे हैं हम ना। है। यस सर। देखिए अभी इसके बारे में डिस्कस करने वाले थे कि यहाँ पे देखिए ना, हम जो कुछ भी बेसिकली यहाँ पे टाइप कर रहे हैं डेस्कटॉप, ठीक है। तो डेस्कटॉप बेसिकली ना हम यहाँ पे ना CD के बाद ना उस फोल्डर का क्या दे रहे हैं, पाथ दे रहे हैं। नहीं, बेसिकली जस्ट लाइक क्योंकि हम हमारे
इसके जस्ट जो हमारा प्रदीप कुमार वाला फोल्डर है, इसी के अंदर ही हमारा ये प्रदीप डेस्कटॉप था। तो यहाँ पे या तो हम डेस्कटॉप लिख ले, डायरेक्टली लिख दिए थे, क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर लिए थे। अदरवाइज हम क्या करते, डॉट स्लैश लगा के डेस्कटॉप लिखते तो भी हमारा वही काम होता। नहीं, नहीं समझ में आया? तो देखिए, जो हम लोग समझ गए। फाइल पाथ इतना डिटेल में पढ़े थे ना, इसीलिए क्योंकि फाइल पाथ का हर जगह यूज होने वाला था। क्योंकि अभी मैं जानबूझ के इतना कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ये नहीं बताया था। तो हर जगह पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल पाथ ही दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम टच कमांड चला रहे हैं, तो ये टच बेसिकली फाइल हम अगर इसी फोल्डर के अंदर बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम डॉट स्लैश लगा के इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिख सकते थे। बट अभी हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, एब्सोल्यूट पाथ का यूज कर लिया था। यहाँ पे हमें डॉट स्लैश लगाने की या डबल डॉट स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से अगर हमें मान लीजिए चेंज डायरेक्टरी और सेम फोल्डर के अंदर चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल डॉट लगा के स्टार्ट कर लेंगे। अगर हमें एक एक ना जस्ट एक लेवल ऊपर जाना है, तो हमें क्या लगाना होगा, डबल डॉट लगाना होगा। नहीं, क्लियर? तो जो फाइल पाथ में पढ़े थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम यूज कर रहे हैं। बट अभी क्योंकि मैंने क्या बोला था कि हम बस अभी सिर्फ फैमिलियर हो रहे हैं टर्मिनल से, ठीक है। बट इसमें अभी बहुत सारी चीजें हमें हैं जो सीखने की जरूरत है। और ये ना लोग बताते नहीं है मोस्टली। लोग अब जब भी यूट्यूब पे कहीं पे भी देखोगे ना, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा, बस ऐसे ही बता दिया जाएगा, सीडी डेस्कटॉप जस्ट लाइक, अगर आपको एक एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, तो सीडी कमांड रन कर लीजिए। आपको प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी देखनी है, किस फोल्डर में काम करे, तो PWG चला दीजिए, ठीक है। या फिर एक फोल्डर बनाना तो MKDIR चला दीजिए। बट एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं कि हम MKDIR से हमारा एक फोल्डर तो बन रहा है, बट हमें कहाँ पे फोल्डर बनाना है, उसके लिए हमें यहाँ पे क्या है बताना पड़ेगा, फाइल पाथ देनी होगी, ठीक है। कि जो फोल्डर हम बनाना चाह रहे हैं, कहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, सेम फोल्डर में बनाना चाह रहे हैं जिस फोल्डर में हम हैं, कि एक फोल्डर ऊपर बनाना चाह रहे हैं, कि एक फोल्डर नीचे बनाना चाह रहे हैं। तो जो भी करना है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअली में पाथ देना होगा। तभी जब इसका सेकेंड वर्जन देखेंगे हम लोग, फिर वहां पे ना ये सारी चीजें अभी आपको हम बताएंगे कि पाथ, जैसे मैं सिंपली इसलिए हमने पाथ पे ना इतना टाइम दिया था, तो आप अपने से भी आप कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि अभी आपके पास बेसिकली ये टर्मिनल गिट बैश भी इंस्टॉल नहीं है, तो आज की क्लास के बाद जाके पहले इंस्टॉल करिएगा। फिर जितना चीजें मैं कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ वैसे करने की कोशिश करिएगा। फिर क्योंकि देखिए, हमारा काम है कि आपको चीजें आसान भी लगे और फिर आप सीख भी जाओ, नहीं? तो बस इसीलिए ना कुछ चीजें जो अभी नहीं बताने वाली होगी वो अभी नहीं बताएंगे, जो चीजें जरूरी है वो बताते चलेंगे। बट अगर फिर भी अगर आप इस पे किसी टॉपिक पे काम किए हो, एडवांस जानना चाहो, तो आप पूछ भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि इन्होंने भी क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि ये थोड़ा बहुत जाने देखे रहे होंगे कैसे डॉट यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए, तो अभी ऐसे ही कितनी भी कमांड हम यहाँ पर रन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में बेसिकली क्या करना है, मूव करना है या फिर नहीं, नहीं तो हम क्या कर, कॉपी या पेस्ट करना है एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में, तो MV कमांड चला सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे कमांड है जिसके बारे में ना हम लोग भी सीखेंगे। बट अभी बेसिक कमांड जो हमें, क्योंकि हमारा एक्चुअल टॉपिक अभी क्या है, गिट एंड गिट हब के बारे में हमें पढ़ना था। बट वहां पे भी हमें कमांड लिखने थे, इसलिए हमें कमांड इंटरफेस के बारे में थोड़ा सा फेमिलियर हो गए, कि अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि हम कमांड पे कोई भी स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं तो कैसे रन हो रहा है, ठीक। बाकी अभी इस पे आएंगे, मे भी हो सकता है सैटरडे को ना एक क्लास इसी पे ले आ जाए, टर्मिनल पे ही, तो बाकी कमांड क्या हो। क्योंकि दो दो क्लास में हम लोग गिटहब में भी हमारे क्या है, 3 स्टेज में ना गिट एंड गिटहब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टेज में ना जस्ट लाइक पहला जो हमारा बिगिनर लेवल पे होगा, उसमें हम लोग वही कमांड देखेंगे जिसका अभी हम लोग यूज करें। फिर उसका एक इंटरमीडिएट लेवल होगा, फिर एक एडवांस लेवल होगा। तो ऐसे ही करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही बार में एडवांस लेवल तक जाने पे आप भी कंफ्यूज होंगे। और सारी चीजें ना, क्योंकि पहली बार में सब कुछ नहीं, क्लियरिटी नहीं आ पाती है। तो उसको ऐसे ही पढ़ेंगे ताकि आप ना चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाओ, ठीक है। तो टर्मिनल के बारे में भी हम लोग फैमिलियर हो गए। अब आते हैं थोड़ा सा ना गिट एंड गिटहब के बारे में जानते हैं, क्योंकि अगले आज की क्लास और अगले क्लास में हम लोग उसी को पढ़ने वाले थे। सर एक बार और थोड़ा समझा दीजिएगा। अच्छा, देखिए, बेसिकली पहले तो हमें ये जो टर्मिनल है, बेसिकली हमारे पास क्या है कि विंडो में अगर आप काम कर रहे हो, तो हमारे पास सिंपल विंडो में कैसे कमांड अपने ओपन करते हो हम लोग, पावर सेल कोई ऑप्शन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम जो ना, पावर सेल ओपन कैसे करते हो आप लोग?
कुछ तो करते होगा ना कैसे भी। यस सर। नहीं, तो बेसिकली पावर सेल के अंदर ही हमें क्या मिल जाता है, टर्मिनल मिल जाता है। बट वहां पे जो टर्मिनल हमें मिलता है वो बेसिकली क्या है, विंडो के लिए हम ना वहां पे जो भी कमांड लिखेंगे तो हमें ये सीखना होगा कि बेसिकली विंडो के अंदर कमांड कैसे लिखते हैं ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने PWD लिखा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि PWD का मीनिंग जो यहाँ पे है वही चीज ना अगर आप विंडो में करोगे तो सेम मीनिंग के साथ ना प्रिंट वर्किंग डायरेक्टली होगा। या फिर जैसे नहीं, जस्ट लाइक विंडो पे जाके आप MKDIR चलाओगे तो जरूरी नहीं कि MKDIR से क्या है फोल्डर ही बने। तो हमें ये श्योर पहले करना था कि पहले तो हम यहाँ पे जो कुछ भी कमांड ये लिख रहे हैं ना, ये सारे कमांड, ये कमांड आपके लिए भी काम करे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम वो कमांड के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि मोस्टली हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने वाले हैं, जैसे कि लिनक्स पे काम। तो पहले उसके लिए हमें क्या करना था कि आप भी लिनक्स पे काम कर सको और हम भी कर सके ये कमांड हमारे भी कंप्यूटर में काम करे और आप में भी। तो इसके लिए हमें गिट बैश को क्या करना था, डाउनलोड करना था। इसलिए मैंने बोला था गिट बैश कर लीजिए। जैसे गिट बैश को आप यूज मतलब इंस्टॉल कर लेंगे, तरीका मैंने बताया ही था, देन फिर आप अपने टर्मिनल में जाके ये कमांड रन करोगे, सेम चलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं करना, बस आपको अपने अपने कंप्यूटर ये इंस्टॉल करने के बाद आप अपने टर्मिनल पे जाके सेम यही कमांड चलाइए, जस्ट लाइक CD। अगर आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप करना है तो CD लिखने के बाद आपको क्या करना है, जिस फोल्डर में जाना है तो फाइल पाथ, अगर आपको आप कंफर्टेबल हो फाइल पाथ के साथ तो CD लिख के जस्ट लाइक, अगर आपको एक लेवल नीचे जाना है तो जस्ट लाइक स्लैश लगा के फिर उस जिस फोल्डर के अंदर जाना है उस फोल्डर का नाम आपको मेंशन करना होगा। एक लेवल ऊपर जाना है तो आपको डबल डॉट स्लैश लगा के आपको जाना होगा ना। बट अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा, आप सिंपल पहले तो अपने जहाँ पे भी आपको ना काम करना है, जिस फोल्डर में काम करना है उस फोल्डर में अपने बेसिकली पहले चले जाइएगा। ठीक है, या तो सबसे आसान तरीका है क्या, गिट बैश को इंस्टॉल करने के बाद ना फिर अपने अपना एक कोई फोल्डर ओपन कर लीजिएगा। उस ओपन फोल्डर करने के बाद जो वाइट जो नहीं इम्पटी स्पेस है वहाँ पे राइट क्लिक करिए, फिर उसके बाद ना अपने टर्मिनल को वहाँ ही ओपन कर लीजिए। तो डायरेक्टली क्या होगा कि जिस फोल्डर में होंगे वो फोल्डर के अंदर ही वो क्या होगा हमारा टर्मिनल। तो आपको ये CD करने का भी जरूरत नहीं होगा ना। बट सिंपल, आप इतना भी हमें इजी नहीं देखना है, तो आप नेविगेशन कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिएगा, पहले तो ये इंस्टॉल करने के बाद पहले PWD चलाइएगा। ठीक है, PWD जैसे चलाएंगे, जिससे हमारे पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम कहाँ पे हैं, कि हम यूजर्स नाम के फोल्डर से जो कि हमारे रूट लेवल का फोल्डर है। उसी तरीके से आपकी विंडो में क्या होगा, बैक स्लैश करके C करके कुछ करके शुरुआत होगा नहीं, तो वहां पे से आप शुरू करोगे तो फिर वहां से आपको यहाँ दिख जाएगा कि आप बेसिकली किस फोल्डर में है। फिर उसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि हमें किस फोल्डर में काम करना है। ठीक है, तो अगर जिस फोल्डर में आप हैं PWD चलाने के बाद उसी फोल्डर में ये सारे फाइल फोल्डर बनाने, ये सारी चीजें कमांड चलाना, तब तो CD करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, CD लिख के फिर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, MKDIR चला सकते हो। अब फोल्डर बनाना उसी फोल्डर का मतलब। बट अगर मान लीजिए आपको क्या है, आप किसी फोल्डर में हैं और आप उस फोल्डर में काम ना करके किसी पार्टिकुलर दूसरे फोल्डर पे आपको काम करना है, फिर आपको ये ध्यान देना है कि उस फोल्डर तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आप वहां तक नेविगेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो अपनी डायरेक्टरी को चेंज करना है, तो CD कमांड रन करेंगे। फिर उसके बाद आपको जहां भी पहुंचना है वहां तक का पाथ देना है। ठीक है, पाथ आपको देने आता है, देने दे की कोशिश करिएगा। ठीक है, नहीं आता है पाथ देने तो आप एक बार में एक ही लेवल तक जंप करने की कोशिश करिएगा, और ये बेसिकली हम क्या कर लेंगे, जो अभी आपका एब्सोल्यूट पाथ है वो पूरा देना। जैसे कि मान लीजिए हम डेस्कटॉप की नहीं, डेस्कटॉप के अंदर एक ही बार में, जस्ट लाइक अगर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सर इसमें परसेंटेज लगाना जरूरी है? नहीं, ये परसेंटेज ना, ये देखिए हम आगे जाके दिखाएंगे, आप में शायद डॉलर साइन दिखाई देगा ना, तो ये अलग अलग दिखाई देगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये परसेंटेज का नहीं, ये पहले से ना आपके बेसिकली कहाँ से प्रॉम्प्ट लिखना शुरू करेंगे तो ये जस्ट लाइक वो पहले से ये साइन दिया गया है। ये परसेंटेज हमारे में दिखा रहा है, आप में शायद डॉलर साइन दिखाई दे। हाँ, तो ये चेंज कर लेंगे। तो अभी जब टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे देखेंगे कैसे हम इसको अपने हिसाब से ना चेंज कर सकते हैं। तो इससे आप परेशान ना होइएगा। ठीक है, परसेंटेज जरूरी नहीं कि आप में ये परसेंटेज दिखाई दे, आप में शायद ना जस्ट लाइक ऐसे डॉलर साइन दिया हुआ, डॉलर साइन के बाद आपको कमांड लिखना हो। ठीक है, क्लियर। तो ये परसेंटेज के बारे में भी मत, बस आप जहां भी ये साइन दिया गया हो या तो डॉलर साइन दिया गया हो, मोस्टली आप में शायद डॉलर साइन ही दिया गया हो, है ना।
तो आप ये डॉलर साइन के आगे आपको क्या करना है, ये सारे कमांड रन करने। तो कमांड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तो याद नहीं करना, बस इसकी मीनिंग समझिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने वो सारा, क्योंकि नाम में ही इसकी मीनिंग छिपी हुई, जस्ट लाइक मेक डायरेक्टरी। एक जब हमें एक डायरेक्टरी बनाना, डायरेक्टरी किसको हम बोल रहे हैं, फोल्डर को बोलते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। तो अगर हमें एक फोल्डर बनाना तो एम की मतलब मेक डायरेक्टरी, ठीक है। अगर हमें डायरेक्टरी को चेंज करना है तो सीडी चला लेंगे। उसी तरीके से हमें प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी देखना है तो पीडब्ल्यूडी चला लेंगे। वैसे हमें लिस्ट देखना है, पूरे सारे जितने भी फाइल एंड फोल्डर उस फोल्डर के अंदर है, तो एलएस चला लेंगे। एलएस के आगे अभी और भी सारी चीजें हैं, इसको और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे एलएस हाइफन ए लगाएंगे तो फिर क्या दिखाई देगा, तो वो सारी चीजें ना हम देखेंगे कि ये फ्लैग कैसे हम यूज करते हैं। बट अभी इतना कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बस बेसिक बेसिक जो कमांड हमें जानने की जरूरत थी कि फाइल कैसे बना सकते हैं, फोल्डर कैसे बना सकते हैं, और एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जंप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हमें यहाँ पे दिखाई, हमने देख लिया, ठीक है। बस इतना ही करना, पहले गिट बैश को डाउनलोड करिएगा, फिर उसके बाद टर्मिनल को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी फोल्डर में जाके राइट क्लिक करेंगे तो आपको टर्मिनल का ऑप्शन आ जाएगा, ओपन टर्मिनल का। फिर वहां पे ना फिर आप क्या करिएगा कि ओपन करके फिर यही कमांड चलाने की कोशिश करिएगा। बस आपको अभी बस फेमिलियर होना है, ठीक है, और कुछ नहीं होना है आपको यहाँ पे अभी। हम बनाएंगे आपको एक्सपर्ट, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा ये टर्मिनल, अभी इसको हम ना क्लोज नहीं कर रहे हैं, बस इसको मिनिमाइज कर रहे हैं ताकि हम लोग गिट और गिटहब के बारे में थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू ले सकें। नहीं, चलिए ठीक है। तो देखिए एक पहले ना थोड़ा सा एक सिनेरियो डिस्कस कर। देखिए गिट एंड गिटहब, कभी सुना है नाम, नाम सुना है लोगों ने गिट के बारे में, गिट एंड गिटहब? यस सर, अकाउंट है सर। अकाउंट है इस पे आपका? ओके, जी बताइए तो फिर क्या, क्या गिट को क्या समझते हैं, गिट से क्या समझते हैं आप? क्या काम होता है गिट का? सर हम लोग वहाँ पे अपना जो भी रिपोजिटरी प्रोजेक्ट वगैरह पुश करते हैं, उससे हम लोग को एक टेम्परेरी लिंक मिल जाती है, जिससे हम मतलब पब्लिक को अपना प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं। जैसे रिक्रूटर वगैरह भी हम लोग को देख सकते हैं कि अच्छा हमारा क्या क्या वर्क है, तो उस हिसाब से हो सकता ठीक है, ये काम हम गिट पे करते हैं कि गिटहब पे करते हैं? है। सर गिटहब पे करते हैं, गिट से पुश करते हैं। गिट के थ्रू करते हैं, तो जरूरी है कि गिटहब पे It's- हमें करने के लिए गिट की जरूरत होगी ही होगी? हम्म, नहीं सर, इम्पोर्टेंट नहीं हो। इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। सर चलिए, डायरेक्ट गिटहब से भी हो सकता है, लेकिन सर गिट से भी मतलब उससे उस लाइन का ऑफ कमांड से होता है, और गिटहब से डायरेक्ट फाइल से हो जाता ओके। तो गिट का फिर क्यों, हम क्यों गिट सीखे? जब हमारा काम गिटहब पे डायरेक्ट हो जाए तो गिट सीखने का क्या पर्पज है मेरा? है। सर ये तो नहीं पता, लेकिन अभी सारे लोग कहते हैं कि लाइन ऑफ कमांड से करना चाहिए, प्रोफेशनल है वो। ओके, कहते हैं लोग और मान भी लेते हो आप लोग। चलिए बढ़िया है, नहीं नहीं, अच्छी बात है। बस मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अभी आप ना क्या सोच के कैसे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ने का भी तरीका क्या है। बाकी देखिए कुछ भी सही गलत नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आप हमारे तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा, नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि हम गिट एंड गिटहब के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। देखिए गिट बेसिकली ना शॉर्ट फॉर्म में बोला जाए, एक वर्ड में समझा जाए, तो गिट का काम क्या है ना, हमारे वर्जन को कंट्रोल करना, ठीक है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये। आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम बोल बोल रहे हैं, तो आप वर्जन से मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि आप मूवी देखते हो ना, उसका फर्स्ट पार्ट आता है, सेकंड पार्ट आता है, थर्ड पार्ट आता है, नहीं? तो इसके फर्स्ट पार्ट से के बाद जब सेकंड पार्ट आता है तो फर्स्ट पार्ट से ही वो स्टार्ट किया जाता है, देन थर्ड पार्ट पार्ट आता है। बेसिकली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तीसरे पार्ट में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम किस पार्ट में काम कर रहे हैं, मान लीजिए। तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि हम किस कौन से वर्जन में काम कर रहे हैं। अब क्योंकि अगर मैं एक बहुत लंबा मतलब मूवी बनाना है तो हम उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर हो सकता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हमें क्या करना हो, जंप भी करना, जाके देखना भी पहले पार्ट में हमने क्या काम किया था, नहीं? तो उसी तरीके से मान लीजिए एक रियल लाइफ में अगर देखा जाए, जस्ट एग्जांपल कि मान लीजिए आप बुक लिख रहे हो, ठीक है, सपोज दैट एक बुक लिखने का आपका मन बना, ठीक है, और अब लिखना चाह रहे हो। तो अब जब हम एक बुक लिख रहे हैं या फिर ना एक किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तो हम अकेले नहीं कर रहे होते, हमें मल्टीपल लोगों की नीड होती है, नहीं? क्लियर? तो मान लीजिए अगर आप एक बुक लिखना चाह रहे हैं, तो मे बी आपका काम क्या है, सिर्फ कंटेंट के बारे में लिखना, ठीक है।
एग्जाम्पल बस समझने की कोशिश करिएगा, ना समझ पाए तो भी बताइए। जस्ट लाइक अगर आप एक बुक लिखना चाह रहे हो, तो इसमें हमारा काम क्या होगा? जस्ट लाइक कोई होगा जो कंटेंट लिखेगा, ठीक है, कंटेंट के बारे में काम करेगा। कोई होगा जो उस बुक के डिजाइन पे काम करेगा, कि बुक हमारी कैसी दिखनी चाहिए, उसका पेज कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके कोई होगा जो मार्केटिंग पे काम कर रहा होगा, नहीं, मार्केटिंग। कोई होगा कि जो भी आप कोई आप एज ए राइटर लिख रहे हैं, कोई होगा जो सिर्फ रिव्यू कर रहा होगा कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। क्लियर? तो एक बुक को पब्लिश करने के लिए हमें अलग अलग सेक्टर पे काम करना। आप हो सकता है मे बी कि एक ही आदमी सारा काम कर ले, नहीं, बट लेकिन जनरली क्या होता है कि जब भी हम एक बड़ा काम कर रहे होते हैं तो हमें कई सारे लोगों उसी सेम काम पे, सेम प्रोजेक्ट पे काम करने की नीड होती है। तो जैसे कि आपको, आप एक ऑथर हो, आपका काम सिर्फ क्या है, उस बुक का कंटेंट लिखना है, कि उसमें क्या लिखा जाएगा वो बस उसके बारे में सोचना, नहीं उसकी डिजाइन क्या होगा वो कोई और सोच रहा है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, ठीक है, उस बुक में क्या चीजें प्रमोट करना है मार्केटिंग में, कि क्या क्या चीजें है उसके बारे में जानना, किसी और लोगों का काम है, रिव्यू करना किसी और का काम है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक बुक को पब्लिश करने के लिए हमें कितने लोगों को नीड हो रही है, यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हर एक सेक्शन के लिए एक आदमी भी हम क्या करें, अलॉट करें, तो हमें क्या, 1 2 3 4, 4 पर्सन की हमें जरूरत है, 4 लोगों की, ठीक है। तो 4 पीपल की अगर हमें नीड है, अब अब हमें काम क्या करना है कि, अब हो सकता है आप कुछ और कर रहे हो, इसी बुक में कुछ लिख रहे हो, बट जो रिव्यू करने वाला कुछ चेंज करना चाह रहा है, नहीं, हो सकता है आपने कुछ लिखा और जो रिव्यू कर रहा है, जो उसको नहीं वेरीफाई कर रहा है, उस कुछ चेंज कर दिया मान लीजिए आपके कंटेंट में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो लिखा था और जिसने चेंज कर दिया, नहीं क्या चेंज किया है, ठीक है। तो आपके पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम तो होना चाहिए, नहीं, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये जो 4th नंबर का पर्सन था, हमने जो लिखा था उसमें क्या चीजें, क्या क्या चेंज किया है, नहीं, सिंपल, क्या चीजें डिलीट किया है इसमें से और क्या चीजें ऐड किया है, ये पता होना चाहिए। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे बेसिकली जो भी हमने जो कुछ भी हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसमें क्या चीजें ऐड हो रही है, क्या चीजें डिलीट हो रही है, या फिर जस्ट लाइक मान लो पहली बार में आपने करके एक पहला, जस्ट लाइक जैसे मूवी बनती है, या फिर जस्ट लाइक बुक ही लिख रहे हो, तो पहले बार में आप कुछ लिखोगे उसको मान लो पब्लिक कर दिए, बट बाद में आपके मन में आएगा नहीं इसको कुछ चीजें ना इसमें एडिट करते हैं, कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं, नहीं। तो पहली बार जब पब्लिश किया तो वो क्या था उसका वर्जन नंबर 1, ठीक है। बाद में मान लो 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके मन में आया कि इसी बुक में कुछ और चीजें क्या कर अपडेट कर दे, फिर अब क्या करोगे, इसी बुक को फिर से एडिट करोगे, फिर से फिर पब्लिक करोगे, तो वो क्या हो जाएगा उस बुक का वर्जन नंबर 2। ऐसे ही जब हम बुक करते हैं, पढ़ते हैं, जैसे कि अभी आप भी जो भी बुक परचेज करते हो तो उस पर दिया जाता है ना कि ये बेसिकली कब अपडेट की गई, लास्ट अपडेट कब किया गया था। तो इसलिए ये क्या है, उस बुक में क्या अलग अलग वर्जन होते हैं, कि लिखा कभी गया था, बट हर 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या किया जाता है उसको, उसमें कुछ कंटेंट उस समय के हिसाब से चेंज किया जाता है, नहीं। तो हमारे बुक में जो लाइक हमारा ये जो बुक है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें क्या चीजें चेंज हो रही है, ठीक है, कौन चेंज कर रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज कि उस प्रोजेक्ट पे अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होगा कि कौन सा आदमी कौन सा काम किया, वो हम ट्रैक कर सके बेसिकली, नहीं। इन सारे चीजों के लिए हमें किसी नीड पड़ती है, इस गिट की, ठीक है। गिट का काम बस इतना ही है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करो तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोडिंग के लिए गिट का यूज करोगे, नहीं। अभी समझ में आया कि आप किसी भी चीज के लिए, जस्ट लाइक आप बुक भी लिख रहे हो, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, गिट का यूज करके ना हर चीज को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, कि बेसिकली हमने कल क्या लिखा था, या 100 दिन पहले या 10 दिन पहले क्या लिखा था, और वहां पे क्या कर सकते हो, इजिली क्या कर सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। बट अगर आप मान लीजिए कॉपी पे लिख रहे हैं तो आपको नहीं पता है क्या चीजें आप डिलीट कर रहे हो, क्या चीजें ऐड कर रहे हो, तो गिट क्या करता है, सिंपली हमारे उस सारी चीजों को ट्रैक करने का काम करता है, ठीक है। तो समझ में आया, बेसिक ओवरव्यू समझ में आया गिट का। गिट क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसका काम क्या है कि हमारे वर्जन को ट्रैक करना, ठीक है। और हमें हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं। अब मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा इंसान कौन सा काम किया, क्या चीज ऐड किया है, क्या चीज डिलीट किया है, ताकि हमें पता हो कि किसने क्या काम किया है, नहीं। जब भी आप किसी
कंपनी में काम करोगे तो जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट पे एक दो नहीं, 50 लोग 100 लोग काम करते हैं। नहीं, और आपको बस उस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा काम दिया जाएगा, एक छोटे से पार्ट के लिए काम दिया जाएगा, तो आपको सिर्फ वही काम करना है। बट आप वो सारा चीज कैसे आप कर पा रहे हैं कि अब वो सिंपल आप जो काम कर रहे हैं, तो जो मैनेजर होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, उसको कैसे पता चलेगा कि ये काम नहीं सैफ जी ने किया, ये काम आदेश जी ने किया, या ये काम सचिन जी ने किया, या बाकी कोई भी कर रहा है, तो ये काम कैसे पता चलेगा? ये गिट की हेल्प से हमें ये पता चलेगा कि इस प्रोजेक्ट में कौन सा इंसान ने कौन सा काम किया है। कभी भी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हम चेक कर सकते हैं अगर हम गिट का यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। और गिट का काम सिर्फ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ कोड को ट्रैक करने के लिए कोडिंग में हम यूज करते हैं। आप सिंपल मैथ लगा रहे हो, सिंपल अपने अपने नोट्स बना रहे हो, नोट्स में भी आप यूज कर सकते हैं कि हमने जस्ट लाइक अभी देखेंगे आगे, तो अभी बताएंगे कि कैसे तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ना आप अपने जस्ट लाइक अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं गिट का। ठीक है, ये आपको काफी हेल्पफुल होता है कि नोट्स बनाने में। अगर नोट्स बना रहे हो गिट के हिसाब से, तो फिर आप बड़ा इजीली क्या कर सकते, चेक कर सकते किस दिन क्या पढ़े थे, ठीक है, उसमें क्या क्या काम किया था आपने। नहीं, तो इससे क्या होगा कि फीडबैक के लिए काफी ज्यादा आपके लिए इजी हो जाता है। तो ये पढ़ने के बाद ना अब इसको काफी यूज करने वाले हो डे टू डे लाइफ में। तो गिट का सिर्फ सिंपल सा काम है, सिंपल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये, जहाँ पे हम अलग अलग काम को ना ट्रैक कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो जब भी हमें एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोगों के साथ काम करना है, तो हर एक आदमी क्या है, एक दूसरे के साथ कैसे कोलेबरेट कर सकता है, ठीक है, वो सारा सिस्टम कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये गिट। क्लियर? नहीं, और अब सिंपल सी बात है, ये सारा काम जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग हैं, तो अब जस्ट लाइक आप पर्सन वन जो है, जैसे कि आप है, ठीक है, आपने क्या क्या कंटेंट तो लिखा, बट ये कहीं ना कहीं कहीं लिखने का काम क्या है कि आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हैं। नहीं, क्लियर? तो आपने इसमें अपने इस बुक में क्या चीज लिखा है, ये जो रिव्यू करना है उसको तो नहीं पता चलने वाला है। या तो आपके पास वो आए, आपके कंप्यूटर में वो फोल्डर ओपन करके, वो फाइल ओपन करके देखे क्या क्या चीजें आपने ऐड किया है। नहीं, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि हमें एक ऐसा प्लेस चाहिए, ठीक है, जहां पे ना हम यहाँ पे जो कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी इंसान जो काम कर रहा है, उसको उस प्लेस, ऐसे कॉमन प्लेस पे रख पाए जहां से ना हर एक इंसान क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके। नहीं, क्लियर? अब ऐसे कॉमन प्लेस को हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल, कि ये जो गिटहब क्या है कि एक मशीन है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप सर्वर बोल लीजिए। सर्वर क्या है? कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर पे अगर हम अपने इस जो भी चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, हमारे पास वैसे कोई तरीका हो जाए कि जिससे कि हम यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको यहाँ पे क्या है पहुंचा सके, रख रख सके। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये पब्लिक होगा, ठीक है, पब्लिक होगा तो यहाँ पे रखा हर चीज ना कोई भी देख सकता है। ठीक है, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, जब तक वो वेबसाइट आपके कंप्यूटर में है तो उसको कौन देख सकता है? सिर्फ आप देख सकते हो। नहीं, बट जैसे वो अपने वेबसाइट को क्या करते हो, एक सर्वर पे क्या कर देते हो, होस्ट कर देते हो। तो बेसिकली सर्वर होस्टिंग क्या है, सर्वर पे ही तो रखते हो। फिर उसके बाद जैसे ही आप सर्वर पे रखते हो अपनी वेबसाइट को, आपको क्या मिल जाता है? एक यूआरएल मिल जाता है। नहीं, कि आप उस वेबसाइट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ये इस यूआरएल की हेल्प से कोई भी आपको वेबसाइट तक रीच आउट कर सकता है। लो, यस या नो? समझ में आया कि अगर यस। गिट का काम सिर्फ बस इतना ही है कि आप जब अपनी फाइल बना रहे हो, फोल्डर बना रहे हो अपने कंप्यूटर में, तो उसको ट्रैक करना चाहते हो कि हम अपने काम को ट्रैक करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि गिट का यूज करेंगे तो वो सारा काम हमारा हो जाएगा। बट हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट पे मान लो मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो उस जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा तीसरा थर्ड आदमी है, उसको भी पता चले कि हमने क्या काम किया अपने प्रोजेक्ट पे। तो उसके लिए हमें एक कॉमन प्लेस की जरूरत थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमोट बोल रहे हैं। रिमोट बेसिकली क्या है कि जो हमारे से कहीं किसी दूरी पे, जैसे उसको रिमोट बोल रहे हैं, तो हमें एक रिमोट सर्वर की जरूरत है, जो कि जिसका एक्सेस नहीं हमारे प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हर एक आदमी के पास हो। नहीं, ताकि हम जब भी कोई चीज ऐड करें या कुछ भी डिलीट करें, तो उसको पता चल सके, जो दूसरा पर्सन है जो हमारे प्रोजेक्ट पे हमारे साथ काम कर रहा है, उसको पता चल सके कि क्या चीजें चेंज हुआ, कैसे हुआ। उसके लिए हमें किसी सर्वर की नीड थी।
तो सर्वर हम कोई भी कर सकते हैं, बट गिटहब हमें ना फ्री में वो काम करने का ऑप्शन है, फ्री में यहाँ पे हमें वो सर्वर मिल जाता है कि हम यहाँ पे अपने कंटेंट को ना इजीली फ्री में क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब वैसे गिट के जगह पे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर जैसे गिट लैब है, उसका आप यूज कर सकते हैं। इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हम अपने प्रोजेक्ट को इजीली किसी, जस्ट लाइक इसको क्लाउड की तरह देख लीजिए या सर्वर की तरह देख लीजिए, कि ये बस सिंपल सा काम क्या है इसका, कि हम अपने प्रोजेक्ट को ऐसी जगह पे रख पाए ताकि वहां से ना कोई भी जाके देख सके। और इसको और भी आसान तरीके से समझना चाहें तो जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए आप चार दोस्त हो, ठीक है। अब चारों लोग मिल के सिंपल, अब जैसा बुक का ही एग्जांपल है तो बुक लिखने के बारे में आप सोचते हो, बट मान लो उस बुक के अंदर चार चैप्टर है या फिर पांच चैप्टर लिखने हैं आपको, और आपने डिसाइड क्या किया कि हर चैप्टर ना एक एक इंसान, चारों लोग चार चैप्टर लिखेंगे, बट क्या करेंगे, एक दूसरे के कंटेंट जो भी लिख रहा है हर एक चैप्टर में आदमी, उसके उसके ना कंटेंट को क्या करेगा, रिव्यू भी करेगा। अब वो चारों लोग क्या हो, आप लोग सिंपल एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे हो, तो आप लोग अपने में क्या डिसाइड करते हो, चलो ठीक है तुम इस टॉपिक पे फर्स्ट टॉपिक लिखो, जस्ट लाइक सबको अपना अपना काम मिल गया। फिर आप क्या करते हो, एक कॉमन प्लेस ढूंढते हो, ठीक है। कि जस्ट लाइक आप जो कुछ भी लिखना, लिखने के बाद जस्ट लाइक आपको एक कॉमन प्लेस, जस्ट लाइक लाइब्रेरी बोल लो या कुछ भी बोल लो, कि आपने डिसाइड क्या किया कि लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसका एक कॉपी क्या करना है, उस लाइब्रेरी में जाके उस पार्टिकुलर जगह पे जाके रख देना है, ताकि अगर किसी और को नीड हो जानने की कि उसने क्या लिखा है, चेक करने का मन करे, तो वो तुमसे ना पूछे, बल्कि क्या करे, उस लाइब्रेरी के पास जाए, ठीक है, जहाँ पे वो रखी गई है, वहां से उसको ले और उसको देखना शुरू कर दे, पढ़ना शुरू कर दे, उस पर काम करना शुरू कर दे। तो जस्ट लाइक गिटहब का काम से बस वही है, वो लाइब्रेरी का ना, कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे ना इस किसी प्रोजेक्ट पे अगर मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो अपने काम को क्या कर लेंगे, पोस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये काम हमें यहाँ पे, ये चीज हमें फ्री में प्रोवाइड हो जाता है गिटहब की जगह पे। तो गिटहब की जगह पे आप चाहो तो गिट लैब, नहीं, ये भी बेसिकली सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पे भी आप ना गिट अपने प्रोजेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिप्लॉय कर। बट इंडस्ट्री में जो फेमस है वो गिट हब ही है, तो आप गिट हब के बारे में पढ़ते हैं, गिट लैब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपकी मर्जी है तो कर सकते हैं। तो आई थिंक थ्योरी आपको सब समझ में आ गया, ठीक है, कि गिट एंड गिट हब के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी हो गई, ठीक है। अब आज भी ना फिर से और थ्योरी हम थोड़ा डिस्कस करें, बट अब गिट के बारे में देखते हैं, फिर गिटहब के बारे में ना आगे, क्योंकि अभी गिटहब का हमारा काम नहीं है अभी, क्योंकि पहले प्रोजेक्ट बनाए, एक सेटअप करें, फिर उसके बाद हमें डिप्लॉय तो बाद में करेंगे ना, पहले कुछ तो लिख लें अपने बुक के अंदर, नहीं फिर तो रखेंगे ताकि दूसरा कोई रिव्यू कर सके। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले गिट के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं गिट के अंदर, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि मान लीजिए सपोज दैट आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक हमने अभी मान लीजिए कि हम लोग वेब डेवलपमेंट अभी कोडिंग की, क्योंकि कोडिंग सीख रहे हैं तो हम कोडिंग के बारे में थोड़ा सा उसी से रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हमारा एक फोल्डर है, जस्ट लाइक हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम लोगों ने क्या कर लिया, वेब डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, या जस्ट लाइक वेब डेवलपमेंट हमारा जो प्रोजेक्ट है। अब क्योंकि हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट बना था, हमें मल्टीपल लोगों की नीड होगी, कोई फ्रंट एंड पे काम कर रहा होगा, कोई बैक एंड पे काम कर रहा होगा, कोई डिजाइन पे काम, मान लीजिए आप चार दोस्त मिलके इस प्रोजेक्ट पे काम करने की आपको जरूरत हुई, ठीक है। आप पहले इंसान हो, आप इनिशिएट करो, अब बाकी लोगों की हेल्प आपको बाद में लेनी है, अभी तो नहीं लेनी है, जस्ट लाइक शुरुआत बेसिक स्ट्रक्चर आप खुद से करना चाह रहे हो। तो आपने क्या किया कि जस्ट लाइक पहले आप HTML का कोड लिखना है आपको, तो आप HTML नाम का एक फोल्डर बनाते हो, ठीक है। एक CSS लिखना तो CSS नाम का फोल्डर बनाते हो, और जावा स्क्रिप्ट लिखना तो जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर बनाते हो। ये तीन फोल्डर बनाए, और फिर हर एक फोल्डर में आप कोड लिखना क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। जैसे कि HTML फोल्डर के अंदर आप एक फाइल बनाए index.html, ठीक है। वैसे CSS के अंदर आपने एक फाइल बनाया style.css, और JS के अंदर आपने एक फाइल बना दिया script.js, ठीक है। ये तीन फाइल बनाया, उन तीनों में आपने क्या किया, कुछ कोड लिख दिया आपने बेसिक। आप क्या कोड लिखते हो आप बात की बात है, बट आपका ये प्रोजेक्ट हो गया, इस प्रोजेक्ट में आपने ये तीन फोल्डर बनाए, कुछ बेसिक चीजें आपने कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए
ये प्रोजेक्ट का जो एडमिन है, एडमिन समझ रहे हैं ना, जो मेन पर्सन है, ठीक है। तो एडमिन मान लेते हैं, सपोज दैट, चलो हमने ले लिया कि आदेश जी क्या है, इस प्रोजेक्ट के एडमिन है, ठीक है। अब इनका काम क्या है कि इस पे काम करते रहना है, और प्लस साथ ही में किसी और की अगर उनकी नीड हो रही है तो उसको भी इस काम, इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको ये देखना है कि सिंपल बात है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये इनकी प्रॉपर्टी कोड है, अब ऐसे डायरेक्टली किसी को बता दें कि नहीं तुम भी इसमें एडिट कर दो, तो ये तो ट्रैक कर ही नहीं पाएंगे कि सिंपल कि हमने क्या लिखा था कोड। मान लो अगर उसी दिन जाकर चेक कर लिए तब तो पता चल जाएगा, बट मान लो 10 दिन बाद जाकर देख रहे हैं और जिसको उन्होंने बोल रखा था कुछ चेंज करने के लिए चेंज कर दिया है, तो इनको फिर से ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होगा। तो क्या करते हैं आदेश जी, कि आदेश जी अपने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपल सा गिट को क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं गिट। अब गिट को यूज करना है, तो जैसे हमने वो गिट बैश डाउनलोड किया था, तो वो डाउनलोड होना जरूरी है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। गिट सॉफ्टवेयर आपको क्या करना है, आपके कंप्यूटर में होना जरूरी है, तभी आप ये गिट के सारे जो भी हम लोग यहाँ पे कमांड देखने वाले वो कर पाओगे, अदरवाइज कमांड रन ही नहीं कर पाओगे। तो अब आदेश जी ने क्या किया कि सिंपल गिट को पहले तो अपने अपने कंप्यूटर में डाउनलोड किया, और फिर गिट का यूज ना इस प्रोजेक्ट में कर दिया इन्होंने। अब इसमें अगर अपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर गिट को यूज करना है, तो इनको क्या करना होगा, आदेश जी को सिंपली एक कमांड रन करना होगा। अपने इस फोल्डर में जाने के बाद पहले तो इस फोल्डर तक पहुंचेंगे, फिर अपने टर्मिनल पे जैसे ये कमांड रन करते हैं, क्या कमांड रन करेंगे, पहला कमांड गिट इनिट, ठीक है। जैसे भी हम लोगों ने वहां पे देखे थे अलग अलग कमांड का अलग अलग मीनिंग था, ऐसे ही इस कमांड का मीनिंग क्या है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट मतलब क्या कि पहले तो इस वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के पास पहुंचना है, फिर जाके आपको क्या करना है, ये कमांड रन करना है अपने टर्मिनल में, गिट इनिट। इनिट का मतलब है इनिशियलाइज करना, गिट मतलब सिंपल गिट, कि गिट को क्या कर दिया इन्होंने, इनिशियलाइज कर दिया किसके अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब जैसे इनिशियलाइज हो गया तो गिट का काम क्या हो गया कि अब वो गिट ना इनके सारे प्रोजेक्ट को क्या करना शुरू कर दिया, ट्रैक करना वो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बेसिकली इनिशियलाइज हो गया। बट जैसे ये इनिट करते हैं, तो इनिट से क्या होगा कि बेसिकली इनके फोल्डर में गिट इनिशियलाइज तो हो गया है, बट बेसिकली अभी किसको ट्रैक करना है किसको नहीं करना है, ठीक है, किस फोल्डर को बेसिकली हमें क्या करना है, जस्ट लाइक परमानेंटली ट्रैक करना है कि नहीं करना है, तो हमें क्या है कि जब ये गिट का ना अलग अलग वर्जन है, ठीक है। क्या वर्जन है कि मान लीजिए एक सिंपल वर्जन, हमें 3 वर्जन बेसिकली 3 वर्जन पे काम करना है। तो पहला हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट लाइक रिपोजिटरी जो हम बना रहे हैं जहाँ पे हम ना गिट को इनिशियलाइज कर रहे हैं, जस्ट लाइक चलो इसको हम सिंपल टर्म में अगर बोले, ठीक है। इनिशियलाइज जब हम कर रहे हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइजेशन स्टेट, ठीक है, स्टेज, पहला स्टेज ये है। देन फिर क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक जब हमें ट्रैक करना है गिट को, तो हमें क्या है एक स्टेजिंग एरिया मिल जाता है, ठीक है, स्टेजिंग एरिया, जहाँ पे ना हम बेसिकली क्या करेंगे कि इस एरिया में जाकर ना हम अपने गिट को क्या करेंगे, हमें इस फाइल के अंदर मान लीजिए हमें किसी एक पार्टिकुलर फोल्डर को ही ट्रैक करना, इनिशियलाइज तो हमने कर दिया, बट हम चाहते हैं कि बेसिकली हम ना जस्ट लाइक कि किसको हम स्टोर करना चाह रहे हैं। स्टोर बेसिकली क्या है कि बाद में जाके हमें अगर देखना हो कि हमने किस चीज को ना कमिट किया था, ठीक है, गिट को इनिशियलाइज तो हमने पूरे प्रोजेक्ट में कर दिया, बट हमें किस फोल्डर को ना बाद में जाके दोबारा आके ट्रैक करना है, हमें फिर से यूज करना है, तो हमें बताना होगा कि हमें सारे को ही ट्रैक करना है, सारे का एक वर्जन बेसिकली स्टोर करके रखना है कि किसी पर्टिकुलर फोल्डर का। तो हमारे का एक इनिशियलाइज स्टेट होगा, देन उसका स्टेजिंग एरिया होगा, देन उसके बाद हमारा एक कमिट स्टेज होगा, ठीक है, कमिट एरिया, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 लेवल पे हमें काम करना है। ये 3 लेवल हमारा क्या है, सिंपल इनिशियलाइज स्टेज पे हमें क्या करना है, जैसे हम ये कमांड चलाएंगे गिट इनिट, ठीक है। पहला कमांड हमें चलाना है, हमें किसी फोल्डर के अंदर अगर गिट का यूज करना है,
तो गिट इनिट नाम करके कमांड चलाना है। देन फिर अगर हमें किसी फोल्डर को अगर ऐड करना है या फिर पूरे प्रोजेक्ट को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पूरे प्रोजेक्ट को ऐड करना है तो गिट डॉट लगा देंगे। डॉट क्या करता है, सिंपली करंट फोल्डर को रिप्रेजेंट करता है। तो डॉट लगा दिया मतलब क्या, वेब डेवलपमेंट के अंदर जितनी चीजें सबको ही हम क्या कर दे रहे हैं, ट्रैक करना चाह रहे हैं। फिर जैसे हम ये गिट डॉट लगा दिया, फिर जस्ट लेकर मान लीजिए हमें सिर्फ HTML को ट्रैक करना था, हम क्या करते हैं, ./HTML लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जो भी हमें यहाँ पे फाइल पाथ ही देना है कि किसको हम क्या करना चाह रहे हैं, ट्रैक करना चाह रहे हैं। देन जब हम यहाँ पे स्टेजिंग एरिया पे आ गए, तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं किस चीज को हम ट्रैक करें। तो गिट स्टेटस करके हमारे पास ना एक कमांड मिल जाता है। कंफ्यूज ना होइएगा, अगली क्लास में ना इन सारे कमांड के बारे में डिटेल में, बस सिर्फ थ्योरी समझाना चाह रहे थे। फिर उसके बाद फिर आप क्लियर हो गए कि हाँ इस चीज को हमें क्या करना है, कि स्टोर करना, ताकि हम दोबारा आके कभी भी 10 दिन 15 दिन 1 साल बाद आके हम चेक कर सके कि हमने क्या चीजें है ना बेसिकली स्टोर किया था। नहीं नहीं, तो हम इस चीज को क्या कर लेंगे, कमिट कर लेंगे। तो हमारे पास एक कमांड मिल जाता है गिट कमिट करके, कमिट हाइफन लगा के एम लगा लेते हैं। ठीक है। देन उसके बाद आपको मैसेज प्रोवाइड कर देना। मैसेज बेसिकली काम का है कि इस मैसेज में हम वो देख लेते हैं कि हम क्या चीज ना बेसिकली गेट में हमने कमिट कर रखा है, ताकि समय के साथ साथ हम आके बेसिकली उसको ट्रैक कर सके। ठीक है। तो हमें बेसिकली यही देखना था कि पहले तो हमें गिट अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गिट इनिट कमांड की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, गिट को इनिशियलाइज कर लेंगे। उसी तरीके से फिर उसका इनिशियलाइज करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट में तो गिट मतलब बेसिकली एक्टिव हो जाता है। बट बेसिकली हमें अगर किसी पार्टिकुलर मोमेंट को क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है। जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो। ठीक है। और आप विजिट कर रहे हो, फिर आप चाहते हो कि किसी कोई भी चीज आपको अच्छी लगी, आप उसको स्टोर करना चाह रहे हो, तो आप क्या करते हो, एक स्नैपशॉट लेते हो, जस्ट लाइक उसका स्क्रीनशॉट लेते हो और उसको स्टोर कर लेते हो अपने गैलरी में। नहीं, तो उसी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट पे काम तो कर रहे हैं, बट हमें क्या चीजें स्टोर करके रखनी है। ठीक है। गिट हमारा ट्रैक तो कर रहा है, बट क्या चीजें हमें हमेशा के लिए स्टोर करके रखनी है, उसके लिए हमें क्या करना है, उस चीज को कमिट करने की जरूरत होगी। कमिट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, पहले जस्ट लाइक गिट इनिट का यूज करेंगे, ताकि हम बेसिकली एक स्टेजिंग एरिया पे जाके ये डिसाइड कर ले कि जो चीज हम कमिट करने जा रहे हैं, जो हम चाहते हैं वही चीज कमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। तो रिव्यू करने के लिए हम ये स्टेज एरिया का यूज करें, अदरवाइज हम डायरेक्ट गिट इनिट के बाद ना गिट कमिट चला सकते हैं कमांड। बट उसके लिए फिर ये कमांड की जगह पे दूसरा कमांड ऐड करना होगा। बट जस्ट लाइक प्रोसेस क्या है, पहले स्टेप में हम इनिशियलाइज करेंगे, दूसरे स्टेज में उसको ऐड करेंगे स्टेजिंग एरिया में। देन तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, उस चीज को कमिट कर देंगे। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और फिर इसको पढ़ने के बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें गिट को इनिशियलाइज करेंगे, और फिर उस प्रोजेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, गिटहब पे हम बेसिकली ऐड करेंगे। ठीक है। गिटहब पे कैसे हम उसको पोस्ट कर सकते हैं, बेसिकली गिटहब पे कैसे रख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फिर देन गिटहब की थोड़ा बेसिक चीजें देख लेंगे। तो अगली क्लास में वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अगली क्लास तक जो एक बिगिनर को हमें नीड होती है गिट एंड गिटहब के बारे में जितनी जानकारी की जरूरत होगी, 2 क्लास में हो जाएगा। देन उसके बाद फिर जब हम थोड़ा सा फ्रंट एंड पढ़ चुके होंगे, और तो फिर उसके बाद फिर ना जस्ट लाइक ब्रांचिंग के बारे में, मर्जिंग के बारे में, कैसे ना स्टैक का यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें थोड़ा सा एडवांस ना गिट गिट के बारे में, गिट कमांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। बट अभी के लिए जस्ट लाइक हम जो कुछ भी कोड लिख रहे हैं, हमारे कोड के साथ आप इंटरेक्ट कर सको। जैसे कि हम लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, नहीं, तो गिट और गिटहब पढ़ने के बाद क्या होगा कि गिट को इनिशियलाइज करने के बाद ना मैं उस प्रोजेक्ट को गिटहब पे पब्लिश कर दूंगा। देन उसके बाद आप उस चीज को ना आप अपने कंप्यूटर में पुल कर सकते हो। ठीक है। पुल मतलब क्या, कि वहां से बेसिकली उस चीज को अपने कंप्यूटर पे लेके आ सकते हो पुल कमांड चला के। और देन फिर उस पर जो कुछ भी आपको काम करना है काम करिए, एक ब्रांच बना के। उस ब्रांच में फिर काम करने के बाद उसको जैसे ही आप काम कर लिए, तो आप मेरे को ना एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो पुल के लिए। फिर मैं उस चीज को ना अपने यहाँ बेसिकली पुल कर सकता हूँ। फिर उस जो मेन हमारा कोड है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, किसने क्या काम किया ये भी पता चल जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा और भी हमारी क्या हो जाएगी, आप ना इंटरेक्टिविटी, जैसे अभी आपके कोड तो हम देख नहीं पा रहे, आप कोड कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं, इसके बाद क्या होगा कि हमें पता होगा कौन कितना कोड किया रहा है। तो अगर किसी कॉमन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सबको टास्क दे दिया जाएगा, फिर वो टास्क पे आपको काम भी करोगे। नहीं,
और उस चीज़ को ट्रैक भी किया जा सकता है। तो एक प्रोजेक्ट पे जस्ट लाइक 10 20 30 लोगों को नहीं बड़ा इजीली नहीं किया जा सकता है। इसलिए इतने कम लोगों के साथ ना हम खुद भी इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं। ताकि इस तरीके का प्रोजेक्ट पे काम करना अब 100 लोगों की क्लास में नहीं हो सकता है, नहीं। तो वो बहुत हो सकता है 25 30 लोगों तक मैक्सिमम, नहीं तो और कम हो जाए तो भी चलेगा, बट ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ताकि फिर ना इस तरीके का हम एक्टिविटी कर सकें। और ये आपको ना काफ़ी हेल्पफुल होती है कोडिंग के समय, ठीक है। ताकि जब हम कॉमन प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो फिर एक बड़े प्रोजेक्ट बना भी पाएंगे और फिर आप उसको देख भी पाओगे। तो रियल लाइफ में जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं कुछ इसी तरीके से काम करने वाले हैं। तो गिट एंड गिटहब काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसका हमें अपनी डेवलपमेंट जर्नी में करना ही करना होगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो ये जो स्टेजिंग एरिया है बेसिकली ना, जो ये 3 स्टेजेज है, इसके बारे में अगले क्लास में डिटेल में कोड लिखेंगे। तो अगली क्लास में अब हम लोग गिट एंड गिटहब के अंदर जस्ट लाइक कमांड लाइन, तब तक आप भी अगली क्लास में आओगे तो आप कमांड लाइन बेसिकली गिट बैश को ऐड कर चुके होंगे कमांड लाइन पे, कमांड लिखने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो फिर हम लोग आराम में साथ ही में क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे, तो साथ ही साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो ट्राई करिएगा, लैपटॉप लेके बैठिएगा ताकि हम लोग प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है जी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि गिट एंड गिटहब का यूज कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होता है, गिटहब क्या होता है और गिट क्या होता है। गिटहब बस जस्ट लाइक सिंपल, जस्ट जैसे मैंने बताया रियल लाइफ में जोड़ो तो एक कॉमन प्लेस है जिसको ना, जिसके उस प्लेस का एक्सेस जस्ट लाइक 4 लोग, अगर हम किसी कोई काम पे किसी टास्क पे काम कर रहे हैं, चारों लोगों के पास उस प्लेस का एक्सेस होता है, नहीं। जस्ट लाइक ऐसा जगह जिसकी जिसकी चाबी हर एक के पास है, ठीक है। कोई भी उस जगह पे जाके अपनी चाबी का यूज करके वहां पे क्या रखा है देख सकता है, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट लाइक हम गिटहब हमारा वही प्लेस है, ठीक है, ऑनलाइन की दुनिया में। ठीक। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए bye।